दिया, उसकी वैल्यू आ गई, और टाइटल जो है उसकी वैल्यू आ गई, और प्राइस की वैल्यू। वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसके ज़रिए से इसी तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। मज़ीद हम एग्जांपल की तरफ आते हैं। अच्छा, अभी हमने देखी थी स्टूडेंट वाली एग्जांपल, ठीक है ना। उस स्टूडेंट वाली एग्जांपल को ही हम दोबारा से इसको करने लगे हैं, ठीक है। स्टूडेंट हो गया और एज जो है वो 20 है, इस एनरोल है, तो ये बुलियन वैल्यू जो है वो इसी तरीके से अप्लाई करिए। आउटपुट जब हम निकालना चाहते हैं स्टूडेंट डॉट नेम, यानी उसकी वैल्यू से हम उसको एक्सेस करते हैं, यानी एवरी प्रॉपर्टीज एंड एक्सेस विद द की वैल्यू, ठीक है जी। की के जरिए से जो हम उसको एक्सेस डॉट लगाकर हम उसकी की लिख देंगे, ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट जो की जो प्रॉपर्टीज़ है वो ऑटोमेटिकली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एक्सेस इसको हम रन करते हैं, CLS करते हैं, उसके बाद इसको रन करते हैं, और ये आपके सामने इसको हमने सेव करना था, सेव किया। सेव करने के बाद हम इसको CLS और इसको अब रन करते हैं जी। तो ये आप देख रहे हैं कि पहले हमने नेम को एक्सेस किया, नेम आ गया अली, एज को एक्सेस किया 20 आ गया, और इज़ एनरोल्ड को एक्सेस किया तो ट्रू आ गया इसका, ठीक है जी। जिसको हम एक्सेस करेंगे डॉट के साथ तो इसी तरीके से एक्सेस होगी। मज़ीद हम एग्जांपल की तरफ जी। नेक्स्ट है, अगर हम इस जो ऑब्जेक्ट है इसके प्रॉपर्टीज़ को तादाद अगर फाइंड करना चाहते हैं तो वो हम जो है किस तरह करेंगे, कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट यानी ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, डॉट लिंक लिखेंगे, तो ये हमें पता चला देगी कि इसके अंदर, ठीक है, ये 4 बता रहा है, यानी इसमें 4 जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक आईडी है, टाइटल है, प्राइस है, क्वांटिटी है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम इसके आते हैं इसके मज़ीद ऑपरेशंस की तरफ। नेक्स्ट हम इस पर ऑपरेशन करना चाहते हैं कि क्वांटिटी अगर 0 से ग्रेटर हो तो वो हमें कहे कि इन स्टॉक है, तो अगर 0 से जो है वो कम होगी तो ऑटोमेटिकली गलत होगी ये साइन, तो आउट ऑफ स्टॉक आ जाएगा। तो इसको हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये किस तरह होगा, हमने प्रोडक्ट लिखना है, डॉट क्वांटिटी और ग्रेटर देन इस तरह करके हमने कंपैरिजन करना है, बाकी फैल्स का जो है वो तरीका। इसको हम देखते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है जी। अब ये फाल कर रहा है, ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक है क्वांटिटी, तो हम इसकी क्वांटिटी अगर बढ़ा देते हैं, ठीक है जी। इसको हम सेव करके दोबारा से हम इसको चेक करते हैं, भी हम ऑपरेशन करना चाहते हैं, हम क्वांटिटी पर या जो भी चीज़ है वो हम इस पर कर सकते हैं। मज़ीद हम इस पर फंक्शन की मदद देखते हैं कि फंक्शन कैसे अप्लाई होंगे इस पर। अगर हम पूरे ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो ये फंक्शन के ज़रिए से हम इसको कर सकते हैं। फंक्शन हमने क्या लिखना है, फंक्शन लिखना है, और उसके बाद फंक्शन के ये ब्रैकेट डालनी है, उसके बाद इसके अंदर जो है फंक्शन के अंदर ही हमने रिटर्न लिखकर ऑब्जेक्ट पूरे का पूरा लिख देना है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, F के पास चला जाएगा, F जो है ना वो हमने इस फंक्शन को प्रिंट करवा देना जस्ट। तो ये इसको हम रन कर लेते हैं, तो इस तरीके से पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो है ना आपके पास प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है जी। यानी ये कैसे होगा, ये इस तरह होगा, ये सारा पूरे का पूरा जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपने ऑब्जेक्ट समझना है। बाकी जो ये फंक्शन है, फंक्शन क्या करता है, ये एज इट इज़ आप जो है ना इधर ये फंक्शन के अंदर और रिटर्न में ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो है ना उठा के आपको इधर प्रिंट करवा देगा, क्योंकि ये फंक्शन और ये इसकी पूरी रिटर्न पूरे का पूरा फंक्शन जो है इधर आगे कॉल होगा। ये एफ़ के ज़रिए से, एफ़ जो फंक्शन का नाम है, तो ये कॉल होकर ये पूरे का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज़ जैसे लिखा गया है वो वैसे का वैसा